हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आर्टिकल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या कंप्लीट करा दिया, एक बार हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में देखा, जिसमें हमने वर्ण वर्णमाला देखा। फिर हमने वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो शब्द के बारे में देखा। ठीक, शब्द में जो भी है जो भी चीज़ें देखी हमने, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और निपात, ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। तो पूरा वाक्य हमने पढ़ लिया है A to Z, ठीक है। उसके बाद हमने काल पढ़ लिया है, काल के बाद हमने वाच्य पढ़ लिया। तो अब हम सोचे हैं कि आपके लिए हम क्या कंप्लीट करवा दें, रस, छंद, अलंकार। क्या, रस, छंद और अलंकार, ये तीन टॉपिक अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि हमारा लगभग हिंदी का 70% कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब चलेंगे रस, छंद, अलंकार की तरफ। क्या, रस, छंद, अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से पहचानेंगे, ठीक है। और आपसे बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो संपूर्ण हिंदी आप देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी 2021 ऑल एग्जाम बैच, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर यूपीएसएसएल पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमने बनाया है कि उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां हम एक एक जिला के बारे में देख रहे हैं, यानी टोटल 75 जिला को कवर करने वाले हैं। तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं रस, छंद, अलंकार। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका व्याकरण है, ठीक, इसमें तीन चीजें डाली गई, रस, छंद, अलंकार। पहले इनके बारे में समझते हैं। देखिए रस, छंद, अलंकार, ठीक, रस, छंद, अलंकार, इनका काम क्या था दोस्तों, क्यों डाले गए ये, तो आपको बता दें ये तीन चीजें बहुत महत्व रखती है। देखिए रस क्या होता है, जब कोई चीज, मान लिया कोई भी व्यक्ति है वो किसी काव्य को पढ़ रहा है, क्या, किसी भी काव्य को पढ़ रहा है, तो उसमें क्या आनंद मिलना चाहिए उसे, तभी भाई कोई भी पढ़ेगा। कोई भी चीज आप खाते हैं तो उसमें अगर आपको स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तो आप कोई चीज काम क्यों करेंगे ना। तो वही चीज है कि काम करने के लिए उसमें आनंद पैदा किया जाए, क्या, आनंद दिया जाए। तो वही आनंद देने के लिए क्या रखा गया, उसमें रस रख दिया गया, रस डाल दिए गए। जैसे कि आप कोई चीज जोक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या हंसी आती, तभी तो आप पढ़ते हैं। कोई ट्रेजेडी देखते हैं तो उसमें हमें रोना आता है, तो वही चीज क्या है, कोई हम प्यार का वो देखते हैं, हमारे अंदर का प्यार उत्पन्न होता, तो ये चीजें क्या हैं, वो रस के कारण ही उत्पन्न हो पाती हैं। अब देखिए अलंकार क्या करता है, अलंकार की अगर बात करते हैं, अलंकार क्या करता है, उसको सजाता है। जैसे क्या होती है कि महिलाएं क्या होती है, बिना गहने के अच्छी नहीं लगती है ना, मतलब कि उन्हें भी क्या होता है, श्रृंगार करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब देखिए ये काव्य में उनको श्रृंगार या आभूषण थोड़ी पहना दोगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या, काव्य के लिए क्या लिखा गया है, एक अलंकार का प्रयोग किया गया। क्या, अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार करता है क्या, उनको सजा देता है, मतलब कि देखने में काव्य बहुत अच्छा लगे, क्या, देखने में काव्य बहुत अच्छा लग जाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसको सजा देते हैं, ठीक है। अभी कह दें कि धतूरा खाने से भी आदमी पगला जाता है और सोना पाने से भी आदमी पगला जाता है, यानी मनुष्य धतूरा खाएगा तब भी पागल हो जाएगा और सोना पा जाएगा तब भी पागल हो जाएगा। तो ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वहीं पे इसको कह दिया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। तो कनक कनक, देखिए यहां पर आपको लगा कि 2 बार कनक कनक आ रहा है, थोड़ा अच्छा लगा देखने में, क्या, सुंदर लगा, ठीक है। तो जिस प्रकार आभूषण क्या करता है, स्त्रियों को सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार क्या करता है, काव्य को सुंदर बनाता है, ठीक, देखने में अच्छा लगे, ठीक भाई। देखने में अच्छा लगेगा तभी तो लोग इसके पास आने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे कुछ लेने की कोशिश करेंगे ना। तो रस किस लिए डाला, कि आनंद हो। देखिए पहले क्या करेगा, अलंकार उसको किसी को दिखा के लुभाएगा, ठीक है। फिर रस क्या करेगा, वो किसी को क्या करेगा, आनंद प्रदान करेगा, ठीक। और उसके बाद छंद क्यों लाए गए, तो आपको बता दें छंद एक नियम है, नियम कानून बनाता है। जैसे कि मनुष्यों के लिए कौन नियम कानून बनाता है, तो हमारी क्या है दोस्तों, पुलिस फोर्स है, ठीक। वो क्या करती है, कोई भी चीज आप गलत करते हो तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से छंद क्या करता है, सारे नियम क्रिएट करता है, किसके लिए, काव्य के लिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको चौपाई लिखना है आप जैसे मर्जी लिख दो, भैया चौपाई लिखना है तो 16 मात्राएं होनी ही चाहिए, एक कानून बना दिया गया, नियम बना दिया गया, वही क्या हो गया, छंद हो गया। तो आपको समझ में आएगा रस, छंद, अलंकार। रस क्या करेगा, आनंद प्रदान करेगा, ठीक। छंद क्या करेगा, नियम कानून बना देगा किसी चीज के लिए, और अलंकार क्या करेगा, किसी चीज की शोभा बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं किसके बारे में, रस के बारे में। रस है क्या,
ठीक है, तो रस के बारे में देखते हैं, रस है क्या दोस्तों। आपको बता दें रस क्या होता है। तो रस का अगर हम बात कर ले शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्वाद या आनंद। जहां भी हमें स्वाद मिले, किसी काव्य को पढ़ने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, स्वाद मिलता है, वही क्या होता है, रस। अमूमन आप रस देखते हैं दोस्तों तो दो तरह के रस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक आप देखते होंगे क्या होता है, जो जूस होता है, जूस को भी रस कहते हैं। ठीक है, आपको सड़कों पर मिल जाएगा, कहीं भी किनारे आपको मिल जाएगा, बाजार है, ठीक है, वो जूस होता है, उसको भी रस बोलते हैं। ठीक है, गन्ने का रस हो गया या फिर आम का, जो भी चीज है। ठीक, एक रस होता है काव्य में, ठीक, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए आनंद दोनों से आएगा। आप गन्ने का जूस क्यों पीते हैं या फिर कोई भी मैंगो जूस क्यों पीते हैं, तो आपको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए अच्छा लगता है, स्वाद मिलता है। ठीक, वही चीज इसमें भी है, किसमें, काव्य में है, कि आप क्यों पढ़ते हैं किसी चीज को, तो रस मिलता है, यहां भी आनंद की प्राप्ति आपको होती है। ठीक है, मन तृप्त हो जाएगा। तो इसलिए रस का हम दो तरीके से देखते हैं और दोनों का लगभग एक ही जैसा यूज है। ठीक है, वहां भी आपको रस क्या करता है, आनंद प्रदान करता है, ठीक, स्वाद देता है, और यहां भी क्या करेगा, काव्य में भी रस का जो मेन उद्देश्य होगा आपको आनंद प्रदान कराना। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो रस का अगर कोई पूछे शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वाद या आनंद। ठीक है, चलिए देखते हैं रस का संबंध किससे है। तो रस का संबंध स्त्री धातु से है। क्या, स्त्री धातु से। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने दिया होगा यूपी पुलिस का। तो रस का धातु किससे बनता है, किस धातु से बनता है, तो स्त्री धातु से बनता है, और जिसका अर्थ होता है जो बहता हुआ हो ना, मतलब ये क्या करता है, बहता हुआ आनंदित करता रहता है। ठीक है, अब देखिएगा रस की परिभाषा आप देखते हैं तो काव्य को पढ़ने या सुनने में, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। भाई कोई भी अगर हम काव्य पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के हमें क्या रहा, मजा आ रहा है। जैसे हम कोई जोक सुनते हैं दोस्तों, तो मतलब हंसने लगते, मुस्कुराने लगते, तो वही क्या है, वही तो आपका क्या है, रस है। ठीक है, तो वही चीजें क्या हैं, रस हैं। तो क्या होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उसे ही क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। अब देखिए समझिए, सर्वप्रथम रस का प्रयोग किसने किया था, भरत मुनि ने। दोस्तों सबसे पहले रस का प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने। किसमें किया, तो इनकी एक रचना थी नाट्य शास्त्र। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि भरत मुनि की ग्रंथ कौन है, तो नाट्य शास्त्र इनका ही ग्रंथ है। ठीक, तो इसी में सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो याद रख लेंगे, नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया है। और आपको बता दें केवल और केवल इसमें 8 ही रस का प्रयोग किया गया, तो ये भी याद रख लेंगे। अभी हम आगे बताएंगे कि भरत मुनि के अनुसार केवल और केवल 8 रस का प्रयोग ही नाट्य शास्त्र में किया गया है। ठीक है, शांत रस को रस नहीं बोले थे। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा बताया। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या बोला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस को काव्य की आत्मा बताया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रस के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए रस सूत्र क्या होता है, तो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है ना। तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, विभाव अनुभव संचारी भाव। क्या, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इसे ही रस सूत्र कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है, रस के अंग हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी भाव को भरत मुनि ने रस का अंग माना या नहीं माना। तो आप देख लीजिए, इन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना, इन्होंने स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है रस के अंगों में। देखिए कितने किए हैं, तो विभाव को किया है, अनुभाव किया है, व्यभिचारी भाव को किया, यानी स्थायी भाव को नहीं किया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग हैं, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव, स्थायी भाव नहीं है। ठीक, भरत मुनि के अनुसार। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखिए ये हम बता देते हैं कि इनके भेद कितने हैं। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया। कितने, 8 रसों का। कितने, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। श्रृंगार रस, आपको पता होगा इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, जो भी है, ठीक, संयोग और वियोग। फिर दूसरा हास्य रस है, तीसरा करुण रस है, चौथा रौद्र रस है, पांचवा वीर रस है, और छठा विभत्स रस है, और सातवां क्या है, भयानक रस। कितना, कौन सा है, भयानक रस। और 8वां क्या है, अद्भुत रस। क्या, अद्भुत रस। तो 8 ही रसों का वर्णन किया। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार किस रस का वर्णन नहीं किया गया है, तो शांत रस का। क्या, शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है, और स्थायी भाव का भी वर्णन नहीं किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थायी भाव का वर्णन किया गया, तो नहीं किया गया है, स्थायी भाव को उन्होंने अंग नहीं माना है। ठीक है, अब देखिए जब 8 ही रस हैं भरत मुनि के अनुसार, तो 9वां रस कौन सा है, तो आपको बता दें 9वां रस कौन सा है, शांत रस। और किसने दिया है 9वां रस, देखिए आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9। तो क्वेश्चन आ सकता है किसने 9 मानी है, तो आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने। अब देखते हैं 9वां रस दिया किसने है, तो 9वां रस किसने जोड़ा है, तो जो आचार्य उद्भट थे, किस
किसने, आचार्य उद्भट ने 9वां रस जोड़ा है। किसने 9वां रस जोड़ा, किसने जोड़ा है, तो आचार्य उद्भट ने। ठीक है, अब देखते हैं 10वां रस। तो 10वां रस कौन सा है, वात्सल रस। और 10वां रस किसने दिया है, तो आपको बता दें विश्वनाथ जी ने। क्या, वात्सल रस। और वात्सल रस सम्राट किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, सूरदास जी को। ठीक है, तो देखिए 8 जो 10वां रस है वात्सल रस, इसे किसने जोड़ा है, तो विश्वनाथ जी द्वारा ये जोड़ा गया। कौन सा, 10वां रस दोस्तों, कौन सा, 10वां रस। और वहीं बात कर ले 11वां रस दोस्तों, भक्ति रस है, जिससे किसने दिया है, तो भक्ति रस को किसने दिया है, आचार्य रूप गोस्वामी जी द्वारा दिया गया है। क्या, भक्ति रस। तो याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए अब एक चीज बता दें कि आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 9 मानी है। देखिए आज ये हमारा बेसिक चीज था कि रस के बारे में थोड़ा बता देना। ठीक है, तो रस का अर्थ क्या होता है, आनंद लेना। ठीक है, तो ये चीजें बता देना। अब देखिए अगले वीडियो में हम रस के अंग देखने वाले हैं। क्या, रस के अंग कितने हैं। ठीक, उससे पहले हम बता दें, अगर आज पहली बार आप जुड़े हैं तो आप किस प्रकार से सब कुछ देख सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए आप हमारे इसी चैनल पे जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप। प्लेलिस्ट पे जैसे जाते हैं इस तरह से प्लेलिस्ट पे, तो देखिए इस तरह से मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं दोस्तों उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक एक जिला कवर करेंगे, टोटल 75 जिला कवर करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहा। ठीक है, और उसके अलावा अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी है तो आपको यहाँ पर जाना होगा। ये है संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और हिंदी आप अगर लगे रहेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत ही अच्छा आगे मिलने वाला। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।